Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है सुमरीनी के मन के। और मैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह पाठ मेरे द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में मैंने कुल 3 निबंध लिखे हैं। निबंध नंबर 1 बालक बच गया। निबंध नंबर 2 घड़ी के पुर्जे। निबंध नंबर 3 ढेले चुन लो। यह पूरा पार्ट एनिमेटेड होने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले हम अपना निबंध नंबर 1 देखते हैं। एक बार की बात है, एक स्कूल में मुझे एनुअल फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। उस स्कूल के हेडमास्टर अपने 8 साल के बेटे को भी वहाँ लेकर आए थे। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल छोटी छोटी थीं और उसका चेहरा थोड़ा पीला सा था और उसकी नज़रें पूरे समय नीचे की ओर थीं। उसे देखकर ये पता चल रहा था कि मानो वो बच्चा बहुत दुखी है। पढ़ाई के बोझ के तले उसके बचपन को छीन लिया गया है। उसने एक बार भी सर उठाकर किसी को नहीं देखा। पूरे समय उसकी नज़रें नीचे की ओर ही थीं। जहाँ इस समय बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, यह देखकर कितना ही बुरा लगता है कि इस बच्चे का बचपन उससे छीन लिया गया है। वह पढ़ाई के बोझ के तले दब गया है। उस बच्चे को सारे टीचर घेर कर खड़े हो गए थे और लगातार अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे। उन सभी मुश्किल प्रश्नों का उत्तर वह बच्चा लगातार रटा रटाया जवाब देता जा रहा था। जैसे कोई पूछता है, बेटा तुम्हें धर्म के 10 लक्षणों के बारे में पता है क्या? इस पर उस बच्चे ने धर्म के सभी लक्षणों को किसी कविता की तरह सुना दिया। फिर कोई पूछता है, बेटा हिंदी भाषा के 9 रसों का नाम उदाहरण सहित सुना सकते हो क्या? अरे आप लोगों ने तो बहुत पूछ लिया, मैं साइंस का टीचर हूँ, अब मैं पूछूंगा। बेटा ये बताओ, जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो मछलियाँ जीवित कैसे रहती हैं? उस बच्चे ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान थे। किसी को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 8 साल का बच्चा इन सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकता है। इसके बाद उन साइंस टीचर ने एक और सवाल पूछ लिया। चलो ये तो तुमने बता लिया, अब ये बताओ बेटा, चंद्र ग्रहण के पीछे का साइंटिफिक रीज़न और उससे बचने का उपाय बता सकते हो क्या? जी सर। उस बच्चे ने इस सवाल का भी रटा रटाया जवाब दे ही दिया। इस पर भी उन सबकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तभी एक हिस्ट्री टीचर ने एक और सवाल पूछ लिया। अरे ये सब तो ठीक है, ये सब तो आसान सवाल थे, पर इस सवाल का जवाब तो तुम बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। चलो ये बताओ, इंग्लैंड के राजा हेनरी दी 8 की कितनी रानियाँ थीं? जी सर, हेनरी दी 8 की 6 वाइफ थीं। कैथरीन ऑफ अरेगन, एने बोलियन, जेन सेमर, एने ऑफ क्लेव्स, कैथरीन हॉवर्ड, कैथरीन पार। मुझे सिर्फ उनकी वाइफ्स के नहीं, उनकी मिस्ट्रेस यानी उनके जिनके साथ अफेयर थे उनके भी नाम याद हैं। और उस बच्चे ने उनके जिनके साथ अफेयर थे उनके भी नाम बता दिए। ये देखकर तो इस बार सभी हैरान हो गए थे। सबको ये लग रहा था कि इसका तो जवाब ये बच्चा दे ही नहीं पाएगा। इसके बाद तो वहाँ बैठे सारे टीचर हार मान गए और फिर सभी ने पूछा कि बेटा आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? भला एक 8 साल के बच्चे को इसका उत्तर कैसे ही पता होगा? पर इसका भी उस बच्चे को रटा रटाया जवाब पता था और वो बच्चा कहता है, मैं अपने जीवन में लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, क्या सोच है तुम्हारी। वहाँ बैठे सभी टीचर वाह वाह कर रहे थे। तभी एक बूढ़े टीचर सामने आए और वो बच्चे से कहते हैं, बेटा तुमने सभी प्रश्नों के बहुत अच्छे उत्तर दिए, अब ये बताओ कि इनाम में क्या लोगे? मुझे और वहाँ पर बैठे सभी टीचरों को यही उम्मीद थी कि ना जाने ये पढ़ाई का पुतला कौन सी किताब मांग लेगा। इसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा खांसता है और गला साफ कर कर धीरे से कहता है,
जी मुझे लड्डू चाहिए। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी टीचर और उनके पिता निराश हो गए। लेकिन ये जवाब सुनकर मेरी जान में जान आई और मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि इस बार उस बच्चे ने किसी रोबोट की तरह रटा रटाया जवाब नहीं दिया और इस बार उस बच्चे ने अपने मन से, अपने दिल से उत्तर दिया। इससे ये पता चलता है कि उस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं उसका बचपन अभी भी जीवित है। उसका बचपन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ हमारा यह पहला निबंध यहाँ कंप्लीट होता है। इसके आगे का निबंध हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे पहले के सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में। Explanation by Anshika ma'am. Subscribe to learn O World in